नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। आगामी रामनवमी त्योहार को लेकर नगर थाना परिसर में की गई शांति समिति की बैठक। विभिन्न अखाड़ा समिति के प्रतिनिधि और अलग अलग समुदाय के लोग रहे मौजूद। निर्धारित रूट से अखाड़ा निकालने की कही गई बात, शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में पर्व मनाने की कही गई बात। बरगंडा नया पुल के समीप नग्न अवस्था में पाया गया एक अज्ञात युवक का शव इधर जमुआ थाना क्षेत्र के एक पुलिया के नीचे से बरामद किया गया 30 वर्षीय व्यक्ति का शव। दोनों शव का सदर अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आगामी चुनाव को लेकर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। मीडिया को सांख पदाधिकारी ने कहा, मतदाता के प्रतिशत बढ़ाने में मीडिया का है अहम रोल। पोस्टल बैलेट से मतदान आदि की भी दी गई जानकारी। 4 दिवसीय चैती छठ को लेकर संपन्न हुआ खरना अनुष्ठान। व्रतियों के घरों में पहुंचे श्रद्धालु ग्रहण किया प्रसाद। और हनुमान भक्त बोकारो का रेलवे कर्मचारी बजरंगबली के रूप में पहुंचा गिरिडीह। टावर चौक पर कई लोगों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। यज्ञ में शामिल होने के लिए बोकारो से मोटरसाइकिल से आया था दीपक कुमार सिंह। रामनवमी को लेकर शनिवार को नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर थाना प्रभारी शैलेश कुमार ने किया। मौके पर नगर निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम, अन्य पुलिस अधिकारी और विभिन्न अखाड़ा समिति के प्रतिनिधि के साथ साथ अलग अलग समुदाय के लोग उपस्थित थे। इस दौरान शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में रामनवमी का त्यौहार मनाने की बात कही गई। पुलिस प्रशासन ने अखाड़ा समिति और आम लोगों को आश्वासित करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन लोगों की सेवा में सदैव तत्पर है। वहीं अखाड़ा समिति के लोगों ने भी पुलिस प्रशासन को हर संभव मदद करने की बात कही। बैठक के दौरान थाना प्रभारी ने अखाड़ा समिति के प्रतिनिधियों की एक एक बातों को सुनकर नोट करने का काम किया। अखाड़ा समिति के लोगों ने साफ सफाई, लाइट व्यवस्था, बैरिकेडिंग, मंच आदि के बारे में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। नगर निगम की ओर से कहा गया कि सभी समस्याओं का समाधान 1-2 दिन के अंदर ही कर दिया जाएगा। थाना प्रभारी शैलेश कुमार ने कहा कि निर्धारित रूट से रामनवमी के दिन जुलूस निकाली जाएगी। इसको लेकर पुलिस की ओर से मुकम्मल तैयारी की गई है। इन्होंने लोगों से कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाएं। वहीं असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। इस बाबत अखाड़ा समिति से जुड़े सुशील मोदी और बाबूलाल प्रसाद गुप्ता ने कहा कि रामनवमी त्यौहार के दिन सभी अखाड़ा समिति की ओर से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाएगा। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न हो, ये हम सभी की जिम्मेवारी है, क्योंकि गिरिडीह जिला हम सभी का जिला है। मौके पर राकेश मोदी, दीपक शर्मा, अशोक यादव, विवेश जलान, संजीत सिंह, पप्पू, राजेंद्र यादव, विनोद केसरी, रंजीत बर्नवाल, शिवम श्रीवास्तव, इरशाद अहमद वारिस, शाहिद अख्तर, नूरुल हुदा, बुलंद अख्तर रूमी, सैफ अली, गुड्डू समेत दोनों समुदाय के सदस्यगण मौजूद थे। ग्रुप बनाया था और दुर्भाग्यवश हमारे जो सबसे बुजुर्ग, उनका नंबर नहीं रहने के कारण नहीं खबर हो पाया। आपको जैसा पता है, हम लोग सारे लोग अभी नए हैं और जानकारी देने का काम आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आपका एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा है। ये मीटिंग के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम सारे लोग एनर्जेटिक लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग का सभी में काफ़ी उत्साह है कि हम
पिछले मीटिंग की तुलना में अपेक्षा करें तो हम लोग अब धीरे धीरे ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और यही उपस्थिति सड़कों पे भी होनी चाहिए जहाँ पर ज़रूरत है हमारी, आप लोगों की खास कर ज़रूरत है उस जगह पे आपका खड़ा हो जाना वहाँ बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप उस समाज को लीड करते हैं और आपको देख करके, आपके चेहरे को देख करके हर वो लोग जो है ना न्यूसेंस करना चाह रहे हैं वो सोच भी नहीं पाएंगे कि आपको देख करके हम न्यूसेंस करेंगे, कल हम पकड़े जाएंगे, प्रशासनिक कार्रवाई होगी हमारे ऊपर। तो ये आपका रहना वहाँ नितांत आवश्यक है। तो आपसे अनुरोध है कि उस जगह पर निश्चित तौर पर आप लोग भी बने रहे और पूरी ये इस बात का ख्याल रखें कि प्रशासन आपके एक कॉल पे 1 से 2 मिनट के अंदर आपके पास आएगा, बहुत विलम्ब नहीं होने वाला। उस दिन तो सारे हर जगह पे स्टैटिक से लेकर के मोबाइल फोर्स वगैरह भी रहता है, सब लोग रहता है, इस बात का सच्चाई। हमारी उपलब्धि ऐसी यही है कि बिल्कुल विदाउट इंसिडेंट भी हम अपना हर त्यौहार को पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का धन्यवाद। आज नगर थाना में शांति समिति की बैठक हुई है रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर। सभी बैठक अच्छे माहौल में बैठक हुई है और बैठक में सारे निर्णय ले लिए गए हैं और प्रशासन की तरफ से थाना प्रभारी हमारे माननीय शैलेश जी ने इस सारी बात को अपने गंभीरता से लिया है, सारी बात को ध्यान में लिया है। साथ साथ नगर निगम के भी सिटी में मंजूर आलम ने सारी बातों को ध्यान में रखा है और सबने यह आश्वस्त किया है कि रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा पर किसी भी तरह की कोई भी समस्या, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो चाहे वो नगर निगम की तरफ से हो, नहीं आने देंगे। और हम लोगों को भी ये प्रयास करना है कि हम लोग भी प्रशासन का साथ साथ सहयोग करते हुए त्यौहार को अच्छी तरह अच्छे माहौल में सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार को मनाएं, क्योंकि त्यौहार हम सबों का है, शहर हम सबों का है। इस शहर के वातावरण को हम लोग खराब ना होने दें, ये हम सबों का एक प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद। गिरिडीह के बरगंजा नया पुल के समीप शनिवार दोपहर में एक अज्ञात शव को देखा गया। घटना से इलाके में सनसनी मच गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। बताया गया कि नया पुल के नीचे नाली के पास नग्न अवस्था में एक युवक का शव देखा गया। मृतक की पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के काफी लोग मौके पर पहुंचे और मृतक को पहचानने का प्रयास किया, लेकिन इसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने बताया कि जांच पड़ताल के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकता है। 100 गिरा हुआ है जो अज्ञात है, जिसकी पहचान लोगों के द्वारा नहीं की जा सकी है। सूचना पर लोग यहाँ पे आए। 100 को देखने से ऐसा लगा कि व्यक्ति जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा अथवा नशे की हालत में होगा। जो रात्रि में चूसके इसके वस्त्र से ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति नहीं था और घूमने के क्रम में नशे की हालत में गिर गया, जिससे इसकी मृत्यु हो गई है। और फर्दर जहाँ तक आगे का स्थिति है तो पोस्टमार्टम के बाद ही ज्ञात हो सकता है कि वस्तु स्थिति क्या है। जमुआ के चांद करहाडी के एक युवक का शव गांव के मेन सड़क स्थित एक पुलिया में मृत पाया गया। मृतक की पहचान बाबूलाल सिंह के 30 वर्षीय पुत्र गुड्डू सिंह के रूप में की गई। शव मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। इस बाबत मृतक के पिता बाबूलाल सिंह ने कहा कि इनका लड़का गुड्डू सिंह बीते 11 अप्रैल की शाम को घर से खरगडीहा बाजार जाने के लिए निकला था, लेकिन रात में घर नहीं लौटा। 12 अप्रैल सुबह खोजबीन किया गया। सगे संबंधी के यहाँ भी खोजबीन किया, लेकिन गुड्डू सिंह का कोई अता पता नहीं चला। 12 अप्रैल की देर शाम पता चला कि गुड्डू सिंह का शव गांव के एक पुलिया के नीचे पड़ा हुआ है। आनन फानन में हम लोग शव को अपना घर ले आए। 13 अप्रैल को दाह संस्कार करने के लिए तैयारी की जा रही थी और विधि विधान के अनुसार शव का स्नान करने के लिए जब लोग उनका शरीर से कपड़ा उतारा तो देखा कि शरीर पर कई जगह चोट के साथ साथ गर्म पानी डालने से कई जगह जला हुआ पाया गया। घटना होने का पता चलने के बाद हम लोग स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना देकर न्याय दिलाने का गुहार लगाया है। इधर शव को जमुआ थाना प्रभारी अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने गिरिडीह भेज दिया है। थाना प्रभारी मणिकांत कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या की जाने का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल पीड़ित परिवार द्वारा लिखित आवेदन नहीं दिया गया है।
आगामी चुनाव को लेकर शनिवार को सूचना भवन कार्यालय में वरीय पदाधिकारी मीडिया कोषांग की अध्यक्षता में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि संग एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से नोडल पदाधिकारी मीडिया कोषांग अंजना भारती, प्रभारी पदाधिकारी सह सहायक निदेशक कौशिक अप्पू, सहयोगी पदाधिकारी अशोक हांसदा, सोशल मीडिया पब्लिसिटी ऑफिसर आशुतोष कुमार तिवारी समेत प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। बैठक में वरीय पदाधिकारी मीडिया कोषांग विशालदीप खलको ने बताया कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अहम भूमिका है। इन्होंने सभी से चुनाव में सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। बताया गया कि शहरी क्षेत्र में लोगों को मतदान के प्रति उदासीनता को दूर करने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदान सबका अधिकार है, हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप खुद भी मतदान के लिए कदम बढ़ाएं तथा अपने आसपास के लोगों को भी मतदान केंद्रों पर जाने हेतु प्रेरित कीजिए। इस दौरान प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि को पोस्टल बैलेट से मतदान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। आज की बैठक में बेसिकली सबसे पहले पोस्टल बैलेट से संबंधित चर्चा की गई, जिसमें प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एसेंशियल सर्विसेज में रखा गया। तो आप सभी से अनुरोध है, जिन्हें अपराधिकार पत्र निर्गत किया जाएगा वो सभी लोग जिन्हें पोस्टल बैलेट से मतदान करना है वो अपना रिक्वेस्ट लेटर में उपलब्ध कराएंगे और जो नियमानुसार हम लोग उनका पोस्टल बैलेट करवाएंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आचार संहिता से कहीं अगर उल्लंघन हो रहा हो तो उससे भी हम लोगों को अवगत कराया जाए। चैती छठ के दूसरे दिन शनिवार को शहरी क्षेत्र के नगीना सिंह रोड, करबला रोड समेत विभिन्न मोहल्ले में खरना पूजा संपन्न हुआ। 4 दिवसीय महापर्व के दूसरे दिन छठ व्रती स्नान ध्यान कर भगवान भास्कर की आराधना में लीन रही। निर्जला उपवास कर शाम में विधि विधान से साची खीर गुड़ से बनी रसिया पूरी बनाई, जिसके बाद भगवान भास्कर की आराधना कर उन्हें भोग अर्पित किया गया। इसके बाद प्रसादी को स्वयं व्रती ने ग्रहण किया। इसके बाद मोहल्ले और आसपास के लोगों के बीच खरना प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान दूर दूर से लोग प्रसाद लेने के लिए पहुंचे। व्रती ने महिलाओं को सिंदूर और पुरुषों को तिलक लगाया। वहीं लोगों ने व्रतियों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। कल रविवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। वहीं सोमवार को भगवान उदयमान को अर्घ देने के बाद 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व चैती छठ की समाप्ति हो जाएगी। छठ पूजा को लेकर हर ओर भक्ति भाव का माहौल देखने को मिला। शहरी क्षेत्र के शास्त्री नगर, जयप्रकाश नगर, बड़ा चौक, सीहोडी, सिरसिया समेत अलग अलग मोहल्लों में चैती छठ से वातावरण पूरा भक्तिमय बना हुआ है। बजरंगबली का रूप धरकर एक रेलवे कर्मचारी शनिवार को मोटरसाइकिल से गिरिडीह पहुंचा। यहां टावर चौक पर श्रद्धालुओं ने इनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। बताया गया कि बोकारो निवासी दीपक कुमार सिंह रेलवे में जॉब भी करते हैं, लेकिन ये बजरंगबली के अनन्य भक्त है और हमेशा ही बजरंगबली का रूप धरकर कहीं भी निकल जाते हैं। बताया जाता है कि इस बार ये बेंगाबाद में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। इसी दौरान टावर चौक पर रुकने पर लोगों ने माला पहनाकर इनका आशीर्वाद लिया। को लेकर पचम्बा थाना परिसर में शनिवार को शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रचक ने की। बैठक में बीडीओ के अलावा पचम्बा थाना इंस्पेक्टर मंटू कुमार, थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव समेत इलाके के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बैठक में रामनवमी पर्व को बेहतर माहौल में गुजारने की योजना बनाई गई। वहीं शांतिपूर्ण माहौल में रामनवमी त्यौहार मनाने की सभी से अपील की। इस दौरान प्रशासनिक गाइडलाइन भी जारी किया गया। मौके पर पचम्बा थाना क्षेत्र के पंचायत के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि व समाज के
प्रबुद्ध जन और स्थानीय लोग मौजूद थे। रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक जमत थाना स्तर पर हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो कि 16 और 17 तारीख को रामनवमी का पूजा और जुलूस, उसके संबंध में प्रशासनिक स्तर पर जो सतर्कता अपनाना है, उसके बारे में सभी पूजा पंडाल के जो भी मेंबर्स आए हुए थे उनके साथ बातचीत की और शांतिपूर्ण जुलूस निकालने के लिए सभी को बताया गया। कुछ प्रतिबंधित जो बातें हैं, मैसेज है सोशल मीडिया या पूजा पंडाल के पास क्या क्या सतर्कता बरतना है, ये सब के बारे में सभी को बता दिया गया है। और किसी भी तरह से कुछ बात होती है तो प्रशासनिक स्तर पर हम लोग सभी को सतर्क हैं। कोई भी सूचना मिलेगी तो त्वरित कार्रवाई हम लोग करेंगे। किसी चीज़ पर प्रतिबंध भी है क्या? प्रतिबंध सिर्फ इस बात को लगाया गया है कि चूँकि चुनाव का भी समय है, इसी तरह से उसको कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैसेज सिंबल को समझी उसको साथ में वो नहीं दिखाना है। और दूसरी बात ये है कि जो प्रतिबंधित गाने होते हैं, नारा होता है, जो कि उस तरह से किसी तरह विवाद की स्थिति बनती है, उन सारे चीज़ों पे सभी को मना किया गया है और अच्छे से पर्व को मनाने की ज़रूरत है। अहिल्यापुर गांव में डॉक्टर जयदेव पंडित द्वारा आयोजित 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर शनिवार को भव्य जल यात्रा सह शोभा यात्रा निकाली गई। बताया गया कि ज्ञान यज्ञ एवं एकादशी व्रत उद्यापन को लेकर पहले विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद गाजे बाजे व आकर्षक झांकी के साथ कलश जल यात्रा सह शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में मुख्य रूप से पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, बेसूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, प्रवीण चौधरी, पूर्व मुखिया अरुण कुमार हाजरा, प्रोफेसर गणेश अग्रवाल, समाज सेवी कृष्णानंद अग्रवाल, मुन्ना भदानी, मोहन हाजरा, चंदन अग्रवाल, मेहर पंडित, सुनील सिंह, संजय राम, अजीत राम, गुलेश्वर स्वर्णकार, रांगू साव, नवल किशोर पंडित, गुरुचरण स्वर्णकार, राजकिशोर पंडित, प्रभाकर पंडित, अनंत चौधरी, भरत पंडित, डब्लू पंडित, मनोज पंडित, जयप्रकाश पंडित, सत्यनारायण यादव, दिनेश पंडित, नारायण पंडित, शंभू पंडित, अजय भदानी, संजय मोदी व संपूर्ण पंडित परिवार सहित 121 कन्याएं व सैकड़ों श्रद्धालु शामिल रहे। कलश जल यात्रा विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना करने के पश्चात श्री पंडित के आवास से निकलकर ठाकुरबाड़ी दुर्गा मंदिर, सार्वजनिक काली मंडप, बजरंगबली चौक होकर शिव मंदिर चौक, मिडिल स्कूल होते हुए सार्वजनिक दुर्गा मंदिर बस स्टैंड तक गई और वहां से पुनः अहिल्यापुर लाडूदाह मुख्य मार्ग होकर पांडे पीपल रिद्धि सिद्धि पेट्रोल पंप होते हुए माठा तड़ी नदी पहुंची, जहां विद्वान पंडित सलजानंद पांडे द्वारा विधि विधान के साथ कलशों में जल भराया गया। इस दौरान पूरा सफर भक्तिमय नारों से गूंजमय रहा। इसके बाद पुनः कलश जल यात्रा नावा आरा तालाब होते हुए यज्ञ स्थल पहुंचा तथा पूजा अर्चना कर यज्ञ का शुभारंभ किया गया। भंडारा का भी आयोजन किया गया, जिससे श्रद्धालुओं ने बड़े ही श्रद्धा भाव से ग्रहण किए। बताया गया कि झारखंड की धरती पर वृंदावन के सुप्रसिद्ध प्रवचनकर्ता लवदास जी महाराज पहली बार आए हैं, जिनका संगीतमय सुवचनों द्वारा 7 दिनों तक प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से श्रीमद् भागवत पारायण व संध्या 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन किया जाएगा। वहीं 20 अप्रैल को एकादशी उद्यापन, शोभा यात्रा व गांव भ्रमण के साथ यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। जीवन में अनेक अवसर आते हैं, जिन अवसरों में हमें लाभ मिलता है, धन का लाभ, पद का लाभ, अन्य भी लाभ, लेकिन सत्संग मिलना, भगवान की कथा का मिलना, उपासना का मिलना, ये जीवन का परम लाभ है। श्रीमद् भागवत जी में कहा, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का परम लाभ है भगवान का दर्शन और भगवान की कथा की प्राप्ति। तो झारखंड, तो जैसे वैसाखी में गंगा स्नान का विशेष महत्व है, वैसे ही वैसाखी में भगवान की कथा सुनने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान की कथा भी गंगा ही है। वह भागीरथी गंगा जो भगवान के चरणों से निकली है, चरणों से निकली है गंगा तुम्हारी,
जिसने सारी दुनिया तारी, तो भगवान के चरणों से निकली है। और कथा की गंगा भगवान के मुखारविंद से निकली है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान ने कही है। तो ये भगवान के द्वारा कही गई जो वाणी है, जो शब्द है, जो शास्त्र है, जो कथा है, वह कथा भी गंगा है। तो वैशाख का महीना प्रारंभ हो रहा है। कथा गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसका सभी लाभ लें। और कथा वही है जो हमारी व्यथा दूर कर दे। वृंदावन बिहारी लाल। खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र के अधीन वन बिशनपुर जंगल में शनिवार की दोपहर भीषण आग लग गई। आग से बड़ी संख्या में सखुआ का पेड़ झुलस गया और छोटे छोटे पेड़ एवं झाड़ी जलकर राख हो गया। बताया गया कि लुप्पी जाने वाली मुख्य पथ के दोनों बगल विशाल भूखंड पर फैला सखुआ के जंगल को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे सखुआ का पेड़ झुलस रहा था और जंगल में झाड़ियों के जलने की सूचना मिली है। वन विभाग को इसकी सूचना दिया गया है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम आग पर नियंत्रण के लिए बेंगाबाद से जंगल के लिए रवाना हो गया। बेंगाबाद से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर वन बिशनपुर जंगल स्थित है। यह जंगल विशाल भूखंड पर फैला हुआ है। जानकारी मिली है कि इस घनघोर जंगल में बड़ी संख्या में वन प्राणी का भी निवास स्थान है। समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया गया। जंगल के साथ वन्य प्राणियों एवं जंगली जीव जंतु और जड़ी बूटियों के नुकसान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि वन विभाग की टीम द्वारा जंगल में लगी आग पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। जंगल में आग कैसे लगी, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। स्वीप कार्यक्रम के तहत शनिवार को सर जेसी बोस उच्च विद्यालय में शिक्षकों और छात्र छात्राओं के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर वातावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया। साथ ही मतदान के महत्व की जानकारी दी गई तथा सभी से इस चुनाव पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत सभी को जागरूक किया गया। मौके पर सभी को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावे मतदान के महत्व तथा निर्वाचन प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही 1950 वोटर हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सभी को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। यदि किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसे BLO के माध्यम से या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से फॉर्म 6 अवश्य भरने और प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें शपथ दिलाई गई कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। साथ ही अपने घरों व आस पड़ोस के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्हें अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित की गई। इस दौरान सहयोगी पदाधिकारी जीतू कुमार, DCPU काउंसलर नीलम कुमारी समेत स्वीप कोषांग के अधिकारी कर्मी उपस्थित रहे। आगामी रामनवमी त्यौहार को लेकर नगर थाना परिसर में की गई शांति समिति की बैठक। विभिन्न अखाड़ा समिति के प्रतिनिधि और अलग अलग समुदाय के लोग रहे मौजूद। निर्धारित रूट से अखाड़ा निकालने की कही गई बात, शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में पर्व मनाने की कही गई बात। बरगंडा नया पुल के समीप नग्न अवस्था में पाया गया एक अज्ञात युवक का शव इधर जमुआ थाना क्षेत्र के एक पुलिया के नीचे से बरामद किया गया 30 वर्षीय व्यक्ति का शव। दोनों शव का सदर अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
आगामी चुनाव को लेकर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। मीडिया को सांख पदाधिकारी ने कहा, मतदाता के प्रतिशत बढ़ाने में मीडिया का है अहम रोल। पोस्टल बैलेट से मतदान आदि की भी दी गई जानकारी। 4 दिवसीय चैती छठ को लेकर संपन्न हुआ खरना अनुष्ठान। व्रतियों के घरों में पहुंचे श्रद्धालु ग्रहण किया प्रसाद। और हनुमान भक्त बोकारो का रेलवे कर्मचारी बजरंगबली के रूप में पहुंचा गिरिडीह। टावर चौक पर कई लोगों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। यज्ञ में शामिल होने के लिए बोकारो से मोटरसाइकिल से आया था दीपक कुमार सिंह। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।